जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप सभी को ये बात मालूम है कि हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। एंड दुनिया में अब सिर्फ तीन ही देश है जो कि भारत से आगे है। फर्स्ट पर आता है यूएसए, सेकंड पर आता है चाइना एंड थर्ड पर आता है जर्मनी। एंड अगर बात करें कि भारत की आज के दिनों में जीडीपी कितनी है, तो एज ऑफ नाउ मतलब जून 2026 में भारत की जीडीपी है ओवर 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स। बट क्या आप सभी को ये बात भी मालूम है कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगने से पहले मतलब कोविड-19 से पहले सभी भारतीयों से एक वादा किया था कि 2025 तक वो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे। एंड साथ ही में 2026 से लेकर 27 तक जापान एंड जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। लेकिन अब बात करें तो 2027 आने में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं एंड भारत अभी ना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाया है एंड ना ही जर्मनी एंड जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी में बन पाया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जर्मनी एंड जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी मतलब आर्थिक महाशक्ति कब बनेगा एंड साथ ही में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में भारत को अभी कितना समय है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को हर मतलब फॉलो करते हैं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जो जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस, डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं एंड वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको कि हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, मतलब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। एंड अभी बात करें तो भारत के आगे सिर्फ जर्मनी जिसकी जीडीपी 5.1 ट्रिलियन डॉलर है एंड जो कि थर्ड नंबर पर आता है। एंड उससे पहले आता है चाइना जो सेकेंड नंबर पर है एंड जिसकी जीडीपी है 17 ट्रिलियन डॉलर। एंड यहाँ पर डिफरेंस देखिए 5 ट्रिलियन डॉलर एंड 17 ट्रिलियन डॉलर में, इट जस्ट ह्यूमंगस एंड जस्ट मैसिव। एंड देन आता है फर्स्ट नंबर पर यूएसए जिसकी जीडीपी है लिटरली 32 ट्रिलियन डॉलर्स एंड जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है विद अ नंबर 1 स्पॉट। तो ये तीन ही देश भारत के आगे आते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारी जीडीपी अभी तक 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच क्यों नहीं कर पाई है। तो इसका सबसे पहला रीज़न यह है कि कोविड-19। तो आप सभी को याद ही होगा कि जब कोविड-19 इंडिया में आया था तब हमारे देश की जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ था। तब लगभग हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, हमारे एक्सपोर्ट भी बंद हो गए थे लगभग पूरे के पूरे, क्योंकि बाकी के दूसरे देशों में भी लॉकडाउन था, लोग अपने जॉब्स को भी नहीं जा पा रहे थे। एंड आपको ऐसा भी कह सकते हो कि पूरा देश ही लगभग बंद हो गया था एंड लॉकडाउन पड़ा था। एंड इसी सभी चीज़ों से हमारा देश थोड़ा बहुत उभर ही रहा था। तभी कोविड की दूसरी वेव आ गई, जहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारी जीडीपी ने जैसे कि घुटने ही टेक दिए। क्योंकि ऐसा भी टाइम आया था एक टाइम में कि जहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, लगभग 2.5 लाख पर भी डेली पॉजिटिव केस आ रहे थे कोविड-19 के, जहाँ पर हमारे देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स एंड बेड्स की भी शॉर्टेज आ रही थी। एंड इसी सेकेंड वेव में हमारी जीडीपी डिक्लाइन कर रही थी, मतलब घट रही थी, जहाँ पर हमारी जीडीपी आज के दिनों में 8 से लेकर 9 के स्पीड से बढ़ती है, तब हमारी जीडीपी -24 के स्पीड से घट रही थी, मतलब डिक्लाइन कर रही थी। एंड हमारी जीडीपी ने शायद ही उससे ज़्यादा टफ टाइम हिस्ट्री में कहीं देखा होगा। एंड देन कोविड-19 के बाद में से हमारी जीडीपी 2023 से लेकर 2025 के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन उतने में ही आता है ईरान एंड इजराइल वॉर। देन हमारे देश में बहुत से क्राइसिस आते हैं, जैसे कि फ्यूल क्राइसिस, सीएनजी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस शुरू होते हैं, जहाँ पर फ्यूल की भारी शॉर्टेज आती है। एंड हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि ईरान एंड इजराइल वॉर के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया था। एंड उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा लगभग 40 to 50% क्रूड ऑयल आता था। एंड ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे एंड जिससे हमारे एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट हो गए थे। एंड ये सारी चीज़ें होने की वजह से जीडीपी की ग्रोथ रेट तो इम्पैक्ट होगी ही, बट इसमें सबसे पॉजिटिव एंड अच्छी बात ये थी कि हमारी जीडीपी इतना सब होने के बावजूद भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 7 से लेकर 7.8%। बट इस सभी क्रूशियल टाइम में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट तो सर्वाइव कर गई, लेकिन हमारी करेंसी रूपी ये बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई डॉलर के आगे। एंड ऊपर से ऑल टाइम लो पर भी चली गई, जो कि है $1 के मुकाबले 95 से लेकर 96 रुपीज़। और इसमें हमारी करेंसी इंडियन रूपी का डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होना, यह भी एक रीज़न है कि इंडिया ने अभी तक 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच नहीं किया है। क्योंकि आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझिए कि आज के दिनों में $1 के मुकाबले 95 रुपीज़ आते हैं। वही कुछ साल मतलब 2 से 3 साल पहले वही $1 के मुकाबले 70 से लेकर 75 रुपये आते थे।
तो आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझिए कि आज 1 बिलियन में 9,500 करोड़ रुपीज़ आते हैं, 10 बिलियन में 95,000 करोड़ रुपीज़ आते हैं, 100 बिलियन में 9,50,000 करोड़ रुपीज़ आते हैं, एंड वही 100 बिलियन जो कि होते हैं $1 ट्रिलियन, उसमें आते हैं 95 लाख करोड़ रुपीज़। पर जो पहले $1 ट्रिलियन के लिए सिर्फ 75 लाख करोड़ रुपीज़ आते थे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि 20,000 करोड़ रुपए का पूरा डिफरेंस आ गया है। तो इसी वजह के ये भी एक रीज़न है कि हमारी जीडीपी अब भी $5 ट्रिलियन के मार्क को टच नहीं कर पाई। तो अब आते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि भारत $5 ट्रिलियन के मार्क को कब क्रॉस करेगा, एंड साथ ही में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी कब बनेगा। तो अगर हमारा रुपी ऐसे ही परफॉर्म करता रहता है, हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की ऐसे ही परफॉर्म करती है, तो हम 2028 से लेकर 2029 के बीच में $5 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर देंगे, एंड साथ ही में 2029 के एंड में हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनेंगे। खैर, बट आप आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही देश विदेश की वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड साथ ही मैं आपकी यहाँ पर राय लेना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है हमारे हमारी इकॉनमी के लिए क्या ज़्यादा रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।